सरकार एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट लेकर के आई और उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट की जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो इतनी अगंभीरता सरकार के लेवल के ऊपर दिखाई दी। अब आप सब साथियों को पता है कि भाई अगर हम एनईपी की बात करेंगे तो सीधी सी बात यह है कि उसके अंदर हम पहुंच और गुणवत्ता की बात जो है वो करेंगे, लोगों तक पहुंच सबके साथ, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई शब्द इस एनईपी के डॉक्यूमेंट में आया है तो ये दो शब्द है कि उच्च शिक्षा की। अगर मैं उच्च शिक्षा की बात करूं तो कि उच्च शिक्षा तक कैसे लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो, इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना है और उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये कुछ भी को मैं थोड़ा सा आगे परिभाषित करूंगा। दूसरा कि जो गुणवत्ता का जो सवाल है, क्योंकि आप हर बार जो है हर साल अखबारों के अंदर देखते हैं एक रिपोर्ट्स आती है जिसमें ये रोया जाता है कि भाई हिंदुस्तान की कोई यूनिवर्सिटी उसके अंदर नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये इस तरीके के आंकड़े आते हैं और ये आंकड़े सरकारों को भी प्रभावित करते हैं और इसीलिए उन्होंने उस गुणवत्ता का जो है सवाल इसके अंदर डाला। दूसरी बात जैसे डॉक्टर साहब ने की कि इसके अंदर जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो बहुत ही बेहतरीन शब्द जो है यूज किए गए हैं। हम पहले जब इसका डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट आया था तो डॉक्टर सुरेंद्र हमारे देश में, अब तो उन्होंने बहुत बार हमारे को भी समझाने की कोशिश की कि भाई इतनी बढ़िया पॉलिसी बताओ, इसके अंदर कहाँ क्या लिखा हुआ है। मतलब एक तरीके से हमारे बीच में भी ये चीजें दर्ज हुई कि डॉक्यूमेंट जो है उसके अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें। अब मैं उस डॉक्यूमेंट का जिसमें क्योंकि मेरे को बोलने का जो दिया गया है वो ये है कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी क्या है। अब आप देखोगे इसमें जो फाइनेंस का सवाल है इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर, इसके पेज नंबर 48 पर उसकी जो हेडिंग दी गई है वो क्या कहा गया है, कर्बिंग कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। हम नारे लगाते थे पढ़ते हुए जब स्टूडेंट थे कि शिक्षा का व्यापारीकरण बंद हो, और ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट का अगर कोई हेडिंग देखेगा उससे ये लगेगा भाई सरकार जो है हमारे साथ नहीं बढ़ती, हमारे साथ नारे लगाएगी। क्यों? क्योंकि सरकार का भी उद्देश्य ये है कि भाई कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन खत्म हो। लेकिन वो खत्म क्या हो, इस पहले को जब आप पढ़ोगे आपको वो जो उपचार का रास्ता बताया हुआ है क्या वो वास्तव में कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को कर्ब करने वाला है या कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने वाला है। इसमें जो रास्ते बताए गए इसी पैरे के अंदर, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा पैरा नहीं, दो पैरे के अंदर ये फाइनेंस का मुद्दा जो है वो निपटाया गया है और उसके अंदर तीन चीजें दी गई है। एक है एक्रीडिटेशन का सिस्टम। एक तो बात मैं आपको बता दूं जो ऑटोनॉमी है, पूरे की पूरी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में जो पुराने प्रोफेसर बैठे उन प्रोफेसरों ने बहुत नारे लगाए हैं कि भाई विश्वविद्यालयों को अकादमिक स्वायत्ता दी जाए, और वो स्वायत्ता का मसला ये रहा है और उसके लिए उन्होंने फाइल भी की है। लेकिन अकादमिक स्वायत्ता जो है उसके ऊपर जोर करते हुए उन्होंने जो सॉल्यूशन दिया वो है कि भाई आपको स्वायत्ता देंगे लेकिन फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देंगे। अब ये क्या है उसका जो मैंने बताया तीन चीजें रखी गई है। एक तो है एक्रीडिटेशन। एक्रीडिटेशन का सवाल है कि सरकार को बचा खुचा पैसा या ग्रांट जो देगी, नंबर वन तो ये कि यूजीसी जो हमारे को फाइनेंस करती है उसको तो इन्होंने खत्म करके रेगुलेटरी कमीशन उसकी जगह लाने की बात कही है। वो कि इस पॉलिसी के अंदर उस रेगुलेटरी जो कंट्रोल अथॉरिटी का है ये लिखा हुआ है। अब यूजीसी नहीं है तो जो भी थोड़ा बहुत ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जाएगा वो किनको जाएगा, उसके लिए कहा कि भाई एक्रीडिटेशन सिस्टम होगा। और एक्रीडिटेशन के अंदर क्या कि ये फलाने आपको ये स्कोर है, आपकी गुणवत्ता के पैरामीटर हैं, आपके पास जो संसाधन और आधारभूत ढांचा उपलब्ध है उसके आधार पर आपको एक्रीडिट करेंगे, नंबर देंगे और जो ज्यादा नंबर आएगा उसके आधार पर आपको ग्रांट मिलेगी। इससे क्या मतलब है कि जितने भी पहुंच का सवाल हमारे बीच में रहा, आपने देखा होगा कि बहुत सारा डिसेमिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन हुआ ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। और जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ बहुजोलरी के अंदर वो भी इसी मतलब उद्देश्य के साथ निकला कि लड़कियां पढ़ती नहीं थी, कॉलेज खोला, आज उस कॉलेज के अंदर उस इलाके की 400 के लगभग लड़कियां जो है वो पढ़ रही है। लेकिन सरकार ने कॉलेज खोल दिया, वहां पर कोई ढांचा उसके पश्चात आप ग्रांट दोगे तो हमारा नंबर तो सबसे पीछे आएगा, तो हमें तो ग्रांट उस अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। दूसरा जो सवाल है इसके साथ जुड़ा हुआ इसी पैरे के अंदर वो कहा गया है कि भाई आपको जो है
पब्लिक और प्राइवेट को एक बार मानेंगे। ये जो बड़ा मतलब जो है कि जो सरकारी संस्थान है और जो निजी संस्थान है उसको बराबर के खिलाड़ी मान करके काम करेंगे। अब खिलाड़ियों की रेस चलेगी इसके अंदर। अब कोई मतलब इस तरीके की चीजें नहीं कि अभी अगर कोई ग्रांट देगी अलग अलग इंस्टीट्यूशन को उसके लिए अप्लाई करना है और उस अप्लाई के अंदर जो अपने आप को बेहतर साबित करेगा वो ग्रांट जो है अकॉर्डिंगली एक बार मान करके कि ये नहीं कि ये सरकारी है और ये प्राइवेट है। और हरियाणा के अंदर जो है जो डॉक्टर साहब ने रखा अभी लेटर आया है 10 दिन पहले, अभी हमारे बीच में जो शोध के ऊपर जो साथी बात रखेंगे उनको मैं बताते हुए कहूं 10 दिन पहले डिपार्टमेंट ने जो हरियाणा हायर एजुकेशन काउंसिल है उसने एक लेटर जारी किया। उसके अंदर कहा गया कि भाई हम आपको कुछ फेलोशिप देंगे और फेलोशिप के लिए उन्होंने आवेदन आमंत्रित किए और आवेदन आमंत्रित करते वक्त ये कहा कि भाई प्राइवेट और जो पब्लिक सेक्टर की जो संस्थान है उसके टीचर्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप प्रॉफिट भी वहां से कमाओ और आपके पास अगर मतलब ग्रांट लेनी है तो हायर एजुकेशन काउंसिल सरकारी को संस्थानों के अंदर पढ़ रहे टीचर्स हैं या विद्यार्थी हैं और जो प्राइवेट है उनको भी ग्रांट का एक रास्ता जो है वो उन्होंने खोला। तो दूसरा ये है और ये कोई इसलिए नहीं है, आप पूरी पृष्ठभूमि देखिए इसकी एनईपी की, उस पृष्ठभूमि जिसके अंदर ये एनईपी आई है उससे पहले जो है WTO के ऊपर साइन होते हैं जो जिसको हमने कहा ये WTO को व्यापार एवं सेवाओं का समझौता है, उसकी बाध्यताएं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी बाहर के संस्थान देख रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है सबसे बड़ा आज के दिन एजुकेशन का बाजार जो है वहां पर है, उसके अंदर हमें भी बराबर का खिलाड़ी मान करके उस अवसर को दोहन करने का जो अवसर दिया जाए। तो ये उसी दबाव के अंदर है और इसीलिए आप देखोगे इसी पृष्ठभूमि के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने विदेशी विश्वविद्यालयों को खोलने के लिए जो है वो अनुमति दी है। और आप हरियाणा गवर्नमेंट ने 2 लेटर निकाले, उसी में बात करूंगा जिसकी कड़ी आएगी कि कैसे इस तरीके से जुड़ती है। तो 2 चीज मैंने बताया इसके अंदर और तीसरी जो चीज इसके अंदर कहा रास्ता जो बताया गया है कर दी वो कॉमर्शलाइजेशन का, वो है कि भाई फिलैंथ्रोपी। इसका मतलब क्या है? परोपकार। अब फाइनेंस या ग्रांट जो है आपको ये आपका अधिकार नहीं। हम नारे लगाते थे, मैं अभी यही बता रहा हूं कि भाई शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, ये मतलब अधिकार के साथ ये नारा लगता था। लेकिन आज क्या है? आज ये भाई परोपकार होगा और परोपकार सरकार मान ले चलो भाई आप हमें अधिकार नहीं दे रहे, परोपकार के रूप में जो है हमारी शिक्षा तक पहुंच और गुणवत्ता जो आप दे रहे थे हम ये भी मान लेंगे। लेकिन वो परोपकार क्या है? वो परोपकार बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर, जैसे आप पुराने जो हमारे यहाँ बैठे हुए साथी हैं उनको पता है कि बहुत बड़े बड़े जो मतलब पूंजीपति थे या छोटे छोटे जो बनी गांव के अंदर होते थे, कोई कलकत्ता चला गया, कोई कहां चला गया, आकर के उसने धर्मशाला खोल दी। ये जो परोपकार है, अब हायर एजुकेशन का फाइनेंस कहां आएगा? इस पॉलिसी के अंदर सीधे तौर पर डायरेक्शन कर दी, या तो भाई आप जो है प्राइवेट प्लेयर्स को उस तरीके से अवसर दोगे या फिर कोई पुराना स्टूडेंट आपका है वहां से आपको कोई परोपकारी पैसा मिल जाएगा, कोई लालाजी को जो है उस तरीके से चीज निकल करके आ जाएगी। तो ये 3 रास्ते एनडीपी ने बताए हैं जो कि आप सब जानते हैं कि ये कॉमर्शलाइजेशन से लड़ने का रास्ते नहीं है बल्कि कॉमर्शलाइजेशन को बढ़ाने के रास्ते। दूसरी बात जो मैं ये कह रहा हूं कि अब ये लग रहा था हमें कि भाई एनडीपी अगर आई है तो इसके को जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि थोड़ा सा तो गंभीरता के साथ लागू करें। जो हम कह रहे हैं कि ये खतरा है इस चीज से हम झूठे साबित होंगे। लेकिन आप देखोगे कि आपकी सबसे पहले सरकारों ने क्या किया, हरियाणा सरकार ने, कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी 10 मिलियन हम बढ़ेंगे इसको लागू करने के लिए। रास्ते निकाली, लेटर आया अभी 2 साल पहले यूनिवर्सिटीज को, हरियाणा की यूनिवर्सिटीज को लेटर जारी किया। और लेटर क्या था? लेटर ये था कि अब आगे से आपको ग्रांट नहीं मिलेगी। जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है ये ग्रांट की बेस पे, अभी जितने आप यहाँ इसके अंदर बैठे हुए साथी है और बीच में हमारे जैसे बड़े बड़े बुद्धिमान साथी है वो सारे के सारे पब्लिक सेक्टर से निकले हुए। अब उनको ग्रांट नहीं, अब पहले आपको कर्ज देंगे। ये तो डॉक्टर साहब और एआई के नेतृत्व में मडूटा के साथी और दूसरे साथी के 2 साल पहले उस
उस लेटर को जो सरकार को वापस लेना पड़ा। उसके बाद में उनको ये होगा कि अब जो है ये चीजें वापस चली गई, लेकिन इस साल फिर वो लेटर दे दिया। और उस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है? उस लेटर की अगर आप देखोगे कि भाई अब आपको कर्ज मिलेंगे और आपको अपने पैसों का प्रबंध, आपको फाइनेंशियल स्वायत्तता दे रहे हैं। जैसे ये भाई हमें दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, दे क्या रहे हैं? ये लेटर लिखता है उसके अंदर कि भाई आपको जो राजस्व आप निकालना है वो कहां से निकलेगा? नंबर 1, अतिरिक्त संसाधन जुटाने पड़ेंगे कहां से? आपके पुराने छात्रों से मांगो आप। नंबर 2, कॉर्पोरेट सामाजिक भागीदारी सी, जो ये कॉर्पोरेट सेक्टर है जिसको हम CSR बोलते हैं, उसके पास जाओ। नंबर 3 है कि भाई सार्वजनिक और जो निजी भागीदारी है अपने अलग अलग कोर्सेज प्राइवेट सेक्टर के साथ साझा करके करो। इसके अलावा है कि जो जमीन यूनिवर्सिटी के पास है, सबसे प्राइम लैंड जो है समाज ने, सरकारों ने यूनिवर्सिटीज को दी है वो जमीन। अब कहा है कि जमीन का बड़ा हिस्सा क्योंकि आपके पास दे दिया, आपको जरूरत नहीं है, आप बिल्डिंग क्यों खड़ी करो? और ये जो आप जमीन एक तरीके से, तो उस लेटर की भाषा है कि उसके अंदर तो दूसरा जो हमारे साथी रखेंगे ऑनलाइन एवं ये जो, क्योंकि खर्च 2 तरीके से बढ़ेगा। प्रमोद जी 1 मिनट का टाइम कर लूंगा, दबाव सा है। वो ये कि भाई आपके पास पैसा कैसे हो सकता है? या तो आप खर्चे ऐसे करो जहां पर आपके पैसे बचे, या दूसरा कैसे हो सकता है कि आपको ग्रांट तो आप जमीन बेच के लो। और खर्चे कम कैसे होंगे? जो ये टीचर थे जिनको आप तनख्वाह दे रहे हो और जो कोर्सेज आप उपलब्ध करवा रहे हो उसके ऊपर मिनिमम खर्चा हो। ऑनलाइन एवं ये जो कोर्स के जो डिस्टेंस के कोर्सेज है, यूनिवर्सिटीज ने, MDU ने सैकड़ों कोर्सेज ऑनलाइन शुरू कर दिए कि भाई आप आओ और ऑनलाइन आप लो। तो ये जो तरीका है ये पूरे के पूरे हायर एजुकेशन को इस फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के नाम पर एक किस्म से बर्बाद करने का एक प्रक्रिया चली हुई है। और बात ये है कि अगर हम मिलकर के जिस तरीके से इसके अंदर ये साथी शामिल है, लड़ेंगे तो इससे हम बच सकते हैं। जो आप लोग यहाँ तक पहुंचे, हम पहुंचे इस पब्लिक सेक्टर के आधार पर, तो वो जो है हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए वो बचेगा। ज्यादा ना बोलते हुए दबाव है, इसीलिए इस मुद्दे पर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। लेकिन चिंता है, चिंता क्या है कि पिछले 4-5 दिन से हर 3700 टीचर है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, 3700 के लगभग टीचर हर साथी के पास NEP के ऊपर जो है मैंने इस कन्वेंशन का डॉक्यूमेंट पहुंचाया और ये कहा कि आओ सब करे। गुण था आजकल क्या है, जैसे मैंने उसके अंदर मैसेज डाला कि भाई NEP के ऊपर एक डेलिब्रेशन है, आप आओ। गुण था देखते लोग ये व्हाट्सएप के ऊपर, और यूं लगेगा कि भाई बस हो गया। ये जो गुण थे देखने का अभियान है, इसके बजाय अगर थोड़ा बहुत सीरियस डेलिब्रेशन में शामिल होते। गवर्नमेंट कॉलेज के 3700 टीचर में यहाँ 5 बैठे, यहाँ रोहतक के अंदर कम से कम 500 टीचर है, इन जो पेरीफेरी के अंदर कॉलेजेस है होंगे। तो ये मतलब चिंताएं दुखी करती है और जो लड़ाई का रास्ता है वो काफी मतलब मजबूती की मांग करता है, लेकिन उतनी मजबूती दिखाई देने की बहुत शुक्रिया प्रमोद जी आपका।